दौर है 1890 के दशक का। ब्रिटिश सरकार इंडिया पर राज कर रही थी। इंडियंस वर फेसिंग सिवियर ड्रॉट, फैमिन एंड प्लेग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसी कारण लाखों इंडियंस की डेथ हुई। ऐसे में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने वर्कर्स वेलफेयर इनिशिएटिव की शुरुआत की। नॉट ओनली दिस, he had a dream to start an iron and steel company, a hydroelectric power plant and a world-class science institution for Indians. इससे ये बात तो प्रूव हो ही जाती है कि जमशेद जी इंडियंस के सम्मान और डेवलपमेंट को लेकर काफी सीरियस थे। और उसी दौरान एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां जमशेद जी को इंडियन होने के कारण एक होटल में नहीं जाने दिया गया। अब आप ही मुझे बताएं, जो इंसान अपने साथी इंडियंस के आत्मसम्मान के लिए काम कर रहा हो, वो अपनी इस बेइज्जती को कैसे सहन कर सकता है? जमशेद जी ने इस इंसल्ट का मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो जवाब आज इंडिया की शान कहलाता है। बट व्हाट डिड जमशेदजी टाटा डू जब उनको होटल में एंट्री करने से मना कर दिया गया? वेल, एज अ रिप्लाई टू दिस इंसल्ट, उन्होंने ताज महल पैलेस होटल बनवाया। डोंट बी सरप्राइज्ड, द स्टोरी गोज लाइक दिस। A foreign friend invited Jamshed ji to dine at the Watson Hotel, जो उस वक्त बॉम्बे का फाइनेस्ट होटल था। However, जब वह होस्ट के साथ एंट्री कर रहे थे, he was rudely denied permission by the English hotel manager for being Indian. उस वक्त ब्रिटिश सरकार के राज में there were lots of places where Indians were not allowed to enter. Britishers used to keep a board outside which stated, "Dogs and Indians are not allowed." ये इंसल्ट सिर्फ उनकी नहीं बल्कि इंडिया और इंडियंस की भी थी। सो जमशेद जी डिसाइडेड टू गिव अ befitting रिप्लाई बाय मेकिंग अ ग्रैंड होटल फॉर ऑल। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल के अनुसार जमशेद जी हैड टेकन 10,000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड इन 1893 फ्रॉम द बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट फॉर अ 99-year लीज। इट वाज अ सी फेसिंग साइट। शुरुआत में सभी स्केप्टिकल थे जमशेद जी के इस डिसीजन को लेकर। His sisters in fact asked him, "Are you really going to make a भातर खाना?" जिसका मतलब होता है ईटिंग हाउस। बट जमशेद जी वेंट अहेड विद हिज प्लान्स एनीवे। लेकिन ताज एट अपोलो बंदर किताब के को ऑथर हिस्टोरियन शारदा द्विवेदी के अनुसार होटल ताज ऐसे वक्त में बन रहा था जब बॉम्बे प्लेग जैसे एपिडेमिक से जूझ रहा था। द ताज महल होटल वाज जमशेद जीज लव फॉर बॉम्बे। टुडे कॉल्ड डायमंड बाय द सी, जमशेद जी कोई ऑर्डिनरी होटल नहीं बनाना चाहते थे। He wanted to make a grand hotel that would help restore the image of Bombay and attract foreign tourists. और इसके लिए he traveled to several international cities like Paris and Dusseldorf to buy electric lights, room cooling machines and steel pillars. जब तक होटल बनकर तैयार हुआ, approximately 3 to 4 crore rupees was soaked in. And finally, its doors were opened on 16th December 1903. और क्या आप बता सकते हैं कि उस वक्त what was the cost of a room at Hotel Taj? Guess तो कीजिए। You won't believe it, but उस टाइम ताज होटल का एक रूम was available at just 6 rupees onwards. ये इमेज होटल ताज की है जो 1903 में ली गई थी। ध्यान से देखिए, इस इमेज में कुछ मिसिंग नहीं लग रहा आपको? इस इमेज में गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया का कंस्ट्रक्शन 1924 तक पूरा हुआ था, यानी होटल ताज के बनने के 21 साल बाद। तब तक होटल ताज इंडिया का पहला हार्बर लैंडमार्क था जिससे जहाजों को बॉम्बे के कोस्ट पर पहुंचने में आसानी होती थी। इतना ही नहीं, होटल ताज बॉम्बे की पहली इलेक्ट्रिफाइड बिल्डिंग थी। इट वाज द फर्स्ट होटल इन द कंट्री विद अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स, टर्किश बाथ्स एंड सर्विसेज ऑफ इंग्लिश बटलर्स। सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद जमशेद जी होटल को बेचना चाहते थे, because he had no intention to run the place for long. But he could not sell the hotel because hotel का kitchen was on the top floor. This mistake was rectified in the 1930s. According to a Business Standard article, Jamshed ji's successor found it challenging to run the hotel. इस होटल को तब टाटा's White Elephant कहा जाने लगा। मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत एक्सपेंसिव होती है और अब उसकी कोई जरूरत नहीं। होटल के कुछ पोर्शंस को रेंट पर दे दिया गया था एज पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सेल्स रूम फॉर मोटर कार्स एंड गैराज फॉर टैक्सी सर्विसेज। बट इंडियन प्रिंसेस को होटल बहुत पसंद था एंड वन ऑफ द प्रिंसेस ऑफर्ड डिबेंचर लोन्स ऑफ 2 लाख रुपीज टू मेक द होटल सर्वाइव। अपने इतिहास और लुक के अलावा होटल ताज अन्य कारणों के लिए भी पॉपुलर है। During World War I,
This hotel was converted into a 600-bed hospital. इतना ही नहीं, political figures like Sarojini Naidu had a permanent suite for 2 decades. A meeting between Muslim League and Indian National Congress took place at the hotel in 1916 for political discussions. और British India के आखिरी Viceroy, Lord Mountbatten, gave his farewell speech from this very hotel. The hotel survived not only 2 world wars but also the deadly 26/11 terror attack. Designed by Sitaram Khanderao Vaidya and D.N. Mirza, Hotel Taj Mahal आज भी मुंबई का प्राइड कहलाता है और 100 सालों के बाद भी होटल ताजमहल पैलेस अपनी खूबसूरती को कायम रख पाया है।